हेलो एवरीवन, आज हम नंबर सिस्टम का वीडियो नंबर 6 देखेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे इकाई का अंक ज्ञात करना यानी यूनिट प्लेस को फाइंड करना। अगर हमको जो नंबर्स हैं वो इनटू के फॉर्म में दिए या एक्सपोनेंट के फॉर्म में, पावर के फॉर्म में दिए, तो कैसे हम लोग यूनिट प्लेस निकाल पाएंगे, इसी की बात आज करेंगे। तो इसके लिए हम लोग दो बातें समझेंगे। पहली बात ये होगी कि अगर इकाई के अंक पे अगर यूनिट प्लेस पर 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा या 6 होगा, अगर इकाई जो आधार है उसके इकाई का अंक 0 हो, 1 हो, 5 हो या 6 हो, तो इस केस में कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंज। मतलब इस केस में जो यूनिट प्लेस है वो 0, 1, 5, 6 ही रह जाएगा, पावर कुछ भी रहे। यानी इस केस में आपको यूनिट प्लेस पे ज्यादा काम नहीं करना। इस केस का जो यूनिट प्लेस होगा वो 0, 1, 5 और 6 ही रह जाएगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा। जैसे क्वेश्चन की बात करते हैं, 5761 टू द पावर 1888 अगर ये है तो इसका यूनिट प्लेस कितना है, 1 है। तो 0, 1, 5, 6 के केस में कोई चेंज नहीं, यानी इसका यूनिट प्लेस आपका 1 ही रह जाएगा। इसमें कोई काम आपको करना ही नहीं पड़ेगा। सेम केस अगर आपका 2585 का पावर 149 आ जाए ऐसे, तो आप देखें यूनिट प्लेस क्या है, यूनिट प्लेस आपका 5 है। तो 0, 1, 5, 6 के केस में क्या होना है, कोई चेंज नहीं होना, यानी इसका यूनिट प्लेस भी आपका 5 ही रह जाएगा। फिर देखिए 189616 टू द पावर 2001 अगर ये है तो लास्ट डिजिट क्या आती है, 6। 0, 1, 5, 6 में कोई चेंज नहीं, यानी इसका यूनिट प्लेस भी आपका 6 ही रह जाएगा। ठीक, तो अगर ये 4 नंबर यूनिट प्लेस पर आते हैं एक्सपोनेंट फॉर्म में, अगर इस तरह पावर के फॉर्म में दिया है तो कोई चेंज नहीं, इनका यूनिट प्लेस डायरेक्टली यही रह जाएगा। बाकी अदर नंबर के बारे में अगर इनको छोड़कर, मतलब 0, 1, 5, 6 को छोड़कर कोई दूसरा नंबर आता है तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे यही समझते हैं। उस केस में क्या करेंगे, अगर 2, 3, 4, 7, 8 और 9 अगर यूनिट प्लेस पर ये डिजिट आए तो हम लोग क्या करेंगे, इस केस में हम लोग पावर को, जो पावर होगी यानी कि जो घात होगी उसको डिवाइड करेंगे 4 से। जो पावर होगी उसको डिवाइड करेंगे 4 से, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, इसके बाद जो रिमाइंडर यानी कि जो शेष आएगा, जो शेष आएगा उसको हम लोग क्या करेंगे कि उसको हम लोग बेस की जो यूनिट प्लेस है उसी का पावर कर देंगे और आंसर आ जाएगा आपका। लेकिन इसमें थोड़ा ध्यान देना है कि अगर रिमाइंडर आपका 0 आता है तो उस केस में +4 पावर रखेंगे, +4 पावर कर देंगे। अब देखिए समझिए इस बात को ऑपरेट कैसे करते हैं। जैसे आ गया 4852 टू द पावर 188 अगर ये आ गया तो क्या करना है, अगर लास्ट में ये लोग आते हैं 2, 3, 4, 7, 8 और 9, तो उस केस में हमको क्या करना है कि जो पावर है उसको 4 से डिवाइड करना। क्या करना है, पावर के घात को 4 से डिवाइड। तो इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, कितना आ जाएगा, 4 चौके 16 और 4 सत्ते 28, पूरी बात कट जाएगा। यानी शेष इस केस में क्या आ गया, 0 आ गया। तो 0 के केस में क्या करेंगे, +4 करेंगे, यानी ये जो यूनिट प्लेस है 2, इसके पावर में क्या कर देंगे 4। तो 2 की पावर 4 कितना होगा, इंटू कर ले 16, यानी यूनिट प्लेस कितना आ गया आपका 6 आ गया। कोई भी प्रॉब्लम ऐसे आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए 18653 होल टू द पावर 158, तो 3 आ गया ना। क्या कहा गया, 2, 3, 4, 7, 8, 9 के केस में हम लोग क्या करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड कीजिए, तो 4 3 12, यानी कि बचा 3 38, तो 4 9 36, यानी 36 कितना बच गया 2। आप डिवाइड करके देखेंगे 158 को डिवाइड कीजिए 4 से, तो 4 3 12, यानी 3 और 4 9 36, कितना बचा
तो जो शेष बचेगा उसको क्या करेंगे, यूनिट प्लेस की पावर कर देंगे। तो यहाँ यूनिट प्लेस कितना है 3, तो 3 की पावर शेष, तो इकाई का अंक कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। सिर्फ 2 ट्रिक्स आपको याद रखनी है। एक कि अगर 0 1 5 6 आता है तो क्या करना है, तो उस केस में क्या करना है, कोई चेंज नहीं होगा, यूनिट प्लेस वही रह जाएगा, पावर कुछ भी हो। और अगर उसके अलावा इनके अलावा 2 3 4 7 8 और 9 आता है तो घात को पहले हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा उसी को यूनिट का पावर कर देंगे, इकाई का पावर कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सिर्फ एक बात ध्यान रखनी, अगर शेष 0 आ जाता है यानी कंप्लीटली डिविजिबल हो जाता है तो उस केस में हम लोग पावर में +4 यानी 4 रख देंगे पावर में। ठीक, तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चन को और देखते हैं। जैसे अगर हम ले लें 4 8 5 and 7 to the power 35, इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा, तो ये देखिए यूनिट प्लेस इनमें से तो कोई है नहीं, तो फिर दूसरा ट्रिक लगे यानी घात को 4 से डिवाइड करें। इसको 4 से आप डिवाइड कीजिए तो 4 बटे 32, तो यहाँ तो 35 है, कितना बचा 3, तो 7 की पावर यही 3 कर दिएगा, 7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू कर लेंगे आप, 7 7 49 इंटू 7, 7 9 63, कितना आ गया इकाई का 3। तो आपको बस 2 ही ट्रिक ध्यान रखनी है कि अगर ये आता है तो नो चेंज, और अगर ये आता है तो आपको पहले पावर को 4 से डिवाइड करना है और जो भी रिमाइंडर आए उसी को यूनिट का पावर कर देना है। एक बात ध्यान रखते हुए कि अगर रिमाइंडर 0 आता है तो पावर कितनी रखेंगे 4। ठीक, तो आइए देखते हैं कुछ इसी तरह के क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होंगे, आपको इसमें आपको यूनिट प्लेस बताना होगा या इसमें बीच में इंटू यहाँ पे प्लस, आपको इसमें इकाई का अंक बताने को पूछा जाएगा। तो जो 2 ट्रिक्स आपको बताई गई थी वो इस तरह थी। पहला था कि अगर यूनिट प्लेस 0 1 5 6 आए तो आपको उस केस में कोई चेंज नहीं करना, यूनिट प्लेस वही रह जाएगा। लेकिन अगर यूनिट प्लेस पर इनके अलावा यानी 2 3 4 7 8 9 आता है तो क्या करना, उस केस में घात को 4 से भाग देकर यानी जो पावर होगी उसको 4 से पहले डिवाइड देंगे, यूनिट प्लेस की घात शेषफल कर देंगे, यानी जो यूनिट प्लेस होगा उसकी घात को क्या कर देंगे शेषफल, यानी जो रिमाइंडर आएगा उसको पावर में कर देंगे। तो आइए दोनों क्वेश्चन को देखते हैं कैसे करना है। पहले देखिए यहाँ पे आइए, तो इसमें क्या है यूनिट पे क्या आ रहा है 4, तो 4 तो यहाँ मिलेगा यानी ये वाली ट्रिक मिलेगी। तो क्या करना है, घात को 4 से भाग देना है, तो जो घात थी उसको आप 4 से भाग दीजिए। 187 को अगर 4 से आप डिवाइड करते हैं तो 4 चौके 16, 4 चौके 16 बचा आपका 2 यानी 27, तो 4 छक्का 24, 4 छक्का 24, कितना बच जाएगा रिमाइंडर यानी 3 बच जाएगा। ठीक, तो इसी को क्या करना है, इसको कहना है यूनिट प्लेस की घात शेषफल कर देंगे। शेष कितना है 3, तो 4 की पावर कर देंगे 3 और इंटू यहाँ तो लास्ट में 1 आ रहा है तो 0 1 5 6 होने में कोई चेंज नहीं, इसका यूनिट प्लेस 1 ही रह जाएगा। तो आप नोटिस करें 4 के पावर 3 कितना 64 इंटू 1, दोनों के यूनिट प्लेस का इंटू कर ले, 4 1 कम 4, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो सिर्फ आपको 2 बातों का ध्यान रखना है कि अगर 0 1 5 6 आता है तो कोई चेंज नहीं, लेकिन इनके अलावा कोई दूसरा आएगा तो घात को 4 से भाग देंगे और फिर यूनिट प्लेस की घात क्या कर देंगे शेषफल कर देंगे। ठीक, तो देखते हैं दूसरा वाला क्या है। देखिए यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे कितना है 2 है, मतलब ये वाली ट्रिक अप्लाई होगी। तो जो पावर है उसको क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। कौन सी पावर है 271, इसको हम लोग 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो 4 छक्का 24, कितना बचा 3, तो 4 7 28, कितना बचा 3, है ना। तो इसको क्या करना है यूनिट प्लेस की घात शेषफल, तो शेषफल आया 3, यूनिट प्लेस कितना है 2, तो 2 की घातें 3 और यहाँ यूनिट प्लेस पे क्या आ रहा है 5, तो आपको बताएगा 0 1 5 6 में कोई चेंज नहीं, यानी इसकी यूनिट प्लेस कितनी हो जाएगी 5, तो ये तो हो गया 8, ये हो गया 5, 8 5 13, तो यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ठीक, इस तरह आप क्वेश्चन को आसानी से
सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें आपका ये फॉर्मेट है, तो आपको वही ट्रिक आपको दोनों याद रखनी। इसके इकाई के अंक में कितना आ रहा है 1, तो इसमें कोई चेंज नहीं, इसका यूनिट प्लेस 1 ही रह जाएगा। लेकिन इसमें 3 है, क्या याद रखना है 0 1 5 6, ये तो नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो फिर आपको जो घात है उसको 4 से भाग देना पड़ेगा। किसको 4 से भाग देंगे, 2001 को अगर 4 से भाग देंगे तो 4 5 20, ये कट गया, आपका रिमाइंडर बच गया 1। तो जब रिमाइंडर 1 बचेगा तो हमको क्या करना है, इसी को क्या करना है, इकाई की घात का, इकाई का अंक कितना था 3, रिमाइंडर कितना बचा 1, तो 3 की घात 1 कर देना है। अगले को देखिए, अगले में इकाई का अंक है 6, तो इसमें कोई चेंज याद रखना आपको, 0 1 5 6 में कोई चेंज नहीं, इसका 6 ही रह जाएगा। तो इंटू कर ले 6 18, यानी इकाई का अंक कितना आएगा 8। बस इतना ही करना है, प्रैक्टिस कर लेंगे। ये थोड़ा सा डिवीजन का पैटर्न होगा, आपको इसमें नहीं पता करना शेषफल भागफल कितना, हमको तो रिमाइंडर से मतलब है। रिमाइंडर पता किया और वैल्यू रख के तुरंत कैलकुलेट करें। देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए, यहाँ तो इकाई का अंक 5 है, तो आपको कहा गया, तो ये याद रखिए 5 आया तो 5 ही रहेगा, पावर कुछ भी हो। अब यहाँ आया 7, क्या नहीं आया 0 1 5 6 नहीं आया, 7 आ गया, तो हम पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, 405 को डिवाइड करेंगे 4 से। अगर आप डायरेक्टली कर सकते फट से कर दे, 4 1 कम 4, ये तो कट गया 0, फिर 0 बढ़ा के 5, 4 1 कम 4, कितना बचा रिमाइंडर 1। तो उसको क्या, यहां ध्यान रखिए, यूनिट प्लेस की घात में किसको रखेंगे, शेषफल। यूनिट प्लेस कितना है 7, तो 7 के घात में 1, और लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो ये तो 0 आ गया, इसका नहीं चेंज होगा, इनटू कर लिया, सीधे से रिजल्ट क्या आ जाएगा, यानी इसका यूनिट प्लेस क्या होगा 0। तो यहाँ से आप एक चीज याद रख लीजिएगा, ये समझ लीजिएगा कि अगर कहीं भी आपको 0 मिल जाए, कहीं भी इकाई के अंक पे क्या हो 0, तो आंसर उसका डायरेक्टली 0 आएगा, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह आप कैलकुलेशन आप अपना आसानी से कर सकते हैं। ठीक, आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब ये नया क्वेश्चन, आपको इसमें बताना है कि यूनिट प्लेस क्या आएगा। तो वही ट्रिक आपको याद रखनी है कि भाई 0 1 5 6 आएगा तो नो चेंज, बाकी में 4 से डिवाइड करेंगे पावर को। तो यहाँ देखिए 0 1 5 6 नहीं आ रहा है, तो पावर को आप 4 से डिवाइड करेंगे, पावर को 4 से डिवाइड करेंगे, यानी 201 को आप 4 से डिवाइड करें, 4 5 20 हो जाएगा, एक ये रिमाइंडर बच जाएगा, तो 7 की घात 1 कर लेंगे। उसके बाद यहाँ चलिए, यहाँ तो 5 है, 5 के केस में 5 ही रह जाता है। ठीक, अगले को देखिए, यहाँ डिवाइड कीजिए इस, क्योंकि यहाँ तो 3 आ रहा है तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। कब 4 से डिवाइड करेंगे, जब 0 1 5 6 नहीं आएगा तब 4 से डिवाइड कीजिए आप 1084, वो 1084 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो कितना है, 4 दूना 8 बचा 2, 4 सत्ते 28, 4 4 एकम, ये तो आपका पूरा कट जाएगा। तो मैंने शुरू में बताया कि अगर रिमाइंडर आपका रिमाइंडर जो है 0 हो जाता है तो उस केस में हम लोग +4 कर देंगे, यानी यूनिट की पावर 4 कर दे। तो यूनिट कितनी है 3, 3 का पावर क्या हो जाएगा 4, तो ये आपका 7 5 35 हो गया, और 3 की पावर 4 कितनी होगी, 3 की पावर 4 होती है 81। अब यूनिट प्लेस का इंटू कर ले, 5 1 कम 5, यही आपका रिजल्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप अगर दोनों ट्रिक को सही से यूज करना सीख लेते हैं तो आपको यूनिट प्लेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। देखते हैं ये क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, इसमें यहाँ तो 8 आ रहा है, मतलब 0 1 5 6 नहीं आ रहा है, तो आपको 4 से डिवाइड करना पड़े। इसको आप 4 से डिवाइड कीजिए, 271 को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं, देखिए क्या होता है, तो आपका 4 6 24 बचा 3, यानी 31, 4 सते 28, 31 में से 28 कटेंगे 3 बचेगा, यानी 8 के पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर यहाँ देखिए, यहाँ तो 5 है तो सीधे सीधे 5 ही रह जाएगा, लेकिन यहाँ तो 3 है, तो 3 होने के केस में इसको फिर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे। 80 को 4 से डिवाइड किया, 80 कट जाएगा, 1 बच जाएगा, यानी 3 का पावर कितना हो जाएगा 1। अब देखिए 8 का पावर 3 कितना होता है, 8 का पावर 3 मतलब 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक ना, तो कितना हो जाएगा 8 8 64, और 64 इंटू 8, तो 8 चौके 32 के 2 कैरी 3, 8 से 48, 49 50 51, 512 गुणे 5 तिहाई 15। यूनिट प्लेस का क्या, 5 दूना 10, यूनिट प्लेस कितना आ जाएगा
0। इसकी एक व्यवस्था और भी है कि अगर 5 के साथ कोई भी इवन नंबर आपको मिल जाए आधार की, 5 के साथ कोई इवन नंबर, तो ये 8 था, अगर 5 के साथ कोई भी इवन नंबर है तो उसका यूनिट प्लेस हमेशा 0 आएगा। ठीक, ये एक शॉर्ट ट्रिक आप यहां से रख सकते हैं। जैसे देखिए कि 185 का पावर 288 इंटू 1086 का पावर 297 इंटू 10574 का पावर 188, इसका यूनिट प्लेस कितना आएगा? तो सीधे रिजल्ट है 0। क्यों 0 है? क्योंकि आप इसमें 5 के साथ एक इवन नंबर देख पा रहे हैं। 2 आ गया तो और बेहतर, लेकिन अगर 5 के साथ एक इवन नंबर आ जाएगा तो उस केस में यूनिट प्लेस हमेशा 0 आएगा। जैसे आपने यहाँ कैलकुलेट भी करके देखा और बेसिकली आप याद रखिए आसानी से कैलकुलेशन हो जाएगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो एक्सपोनेंट फॉर्म में आपको दिए होते हैं और उसमें आपको पूछता है कि इसकी यूनिट प्लेस क्या आएगी। तो लास्ट में वीडियो के कुछ क्वेश्चन इंक्लूड किए गए हैं, उनको आप सॉल्व करके देखें। जो सॉल्व नहीं होते उनको आप कमेंट सेक्शन में बता दें कि कौन सा सॉल्व नहीं हो रहा है, तो उनका सोल्यूशन आपको दिया जाएगा या समझाया जाएगा। ठीक, कुछ क्वेश्चन देखिए ऐसे भी फॉर्मेट के पूछे जाते हैं। इंटू 461 इंटू 884 पूछ लिया कि इसका यूनिट प्लेस क्या होगा। तो आप क्या करें, सबका इस तरह की प्रॉब्लम में सबका यूनिट प्लेस निकालेंगे। इसका 4, इसका 1 और इसका 4 इंटू कर लीजिए, कितना आ जाएगा? 16। तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा? सीधे सीधे 6 आ जाएगा। ठीक, तो इसमें आपका बड़ा आसानी से मामला बन जाएगा अगर इस तरह की प्रॉब्लम है तो। जैसे देखिए 846 इंटू 431 इंटू 5843 इंटू 688, इसमें आपको बताना है यूनिट प्लेस क्या होगा। तो सबके यूनिट प्लेस को निकाल लीजिए। 1 आगे से 3 और आगे से 8, तो यहां तो 6 कम 6 ही रह जाएगा और ये 8 3 का 24। अब दोनों के यूनिट प्लेस का इंटू कर लीजिए, कितना? 6 चौके 24, तो यूनिट प्लेस क्या आ जाएगा हमारा? सीधे सीधे 4 आ जाएगा। तो इस तरह हम किसी भी इंटू फॉर्मेट का कैलकुलेशन कर सकते हैं। इसमें ध्यान रखिएगा कि अगर कहीं सपोज कीजिए 0 आ जाता है, पूरे में 0, तो यूनिट प्लेस 0 आएगा। और एक जो मैंने पीछे ट्रिक बताई कि अगर 5 के साथ कोई भी इवन नंबर आ जाए तो उस केस में भी आपका यूनिट प्लेस यहाँ पे 0 ही आएगा। तो इस तरह के कैलकुलेशन आपको आते हैं। कुछ प्लस के फॉर्मेट में देखिए, जैसे ऐसे दे दिया आपको 381 का पावर 8 प्लस 433 का पावर 205 माइनस 361 का पावर 8 या 81 कर लेते हैं। तो इसमें क्या यूनिट प्लेस आएगा? अभी तक हमने इनटू के फॉर्मेट को देखा, तो देखिए 1 है तो यूनिट प्लेस 1 ही रहेगा। 3 है तब यूनिट प्लेस क्या, कैसे डिसाइड किया आप बताएगा। 0 1 5 6 आए तो नो चेंज। अदर पे क्या करना है? 4 से डिवाइड करना है, किसको? पावर को। तो 4 से 4 बचे 20, बचा 5, 4 1 कम 4, यानी 4 घटाएंगे तो 1 बच जाएगा, रिमाइंडर 1, यानी 3 का पावर कितना? 1। और यहां लास्ट में 1 आ रहा है तो इसका रिमाइंडर भी 1 होगा। तो ये 1 हो गया, ये 3 हो गया और ये कट जाएगा। आपका रिमाइंडर जो यूनिट प्लेस है वो कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। इस तरह आप कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये जो क्वेश्चन आपको इंक्लूड किए गए हैं इनको आप अपने से ट्राई करिए, सॉल्व कीजिए, और जो आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता उसको कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो प्लीज़ इसको वीडियो को लाइक शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।